विद्वानों, दशरथ जी का पुत्रेष्ठ यज्ञ में कितना समय लगा था और कौन कौन सी क्रियाएं करना पड़ा, ये आप जानिए। जो तिथियां मैं दे रहा हूँ वह ज्योतिष, पंचांग और वाल्मीकि रामायण के आधार पर दे रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण बालकांड 11 सर्ग से 18 सर्ग तक पढ़कर कोई भी विद्वान जो पंचांग देखना जानते हैं और जो ज्योतिष काम करते हैं वो हमसे अच्छा निकाल कर दे सकते हैं। और यही बात निकलेगी। भगवान श्री राम चरु खाने के बाद अर्थात 3 माताएं चरु जब खाया तो 1 वर्ष बाद 12 माह बीत जाने पर श्री राम पैदा हुए थे। अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को अग्निदेव चैत्र शुक्ल नवमी के यज्ञ कुंड से चरु लेकर मखौड़ा मनोरमा नदी के किनारे जनपद बस्ती में निकले थे और माताएं चरु खाईं। अर्थात माता कौशल्या चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मध्याह्न में चरु खाईं और श्री राम 12 माह बाद चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को 12 बजे दिन में पैदा हुए। माताजी श्री राम के जन्म समय से भरत जी श्री राम के जन्म समय से 18 घंटे बाद पैदा हुए और लक्ष्मण शत्रुघ्न 24 घंटे बाद दूसरे दिन मध्याह्न में पैदा हुई। ये बातें वाल्मीकि रामायण लिखी गई हैं। दशरथ जी क्वार शुक्ल पक्ष दशहरा को अयोध्या से अंग देश रोमपाद की राजधानी चंपापुरी वर्तमान भागलपुर बिहार ऋषि सिंह को लाने के लिए यात्रा प्रारंभ किए थे और 14 दिन अंगदेश पहुँचने में लगा था। अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को पहुँच गए थे। अब 8 दिन व्यतीत किया अर्थात अमावस्या दीपावली के दिन तक रहे और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को चल दिए और कार्तिक की पूर्णिमा को अयोध्या श्रृंगी ऋषि को लेकर वापस आ गए। ऋषि सिंह के अयोध्या आने पर 4 माह 28 दिन बाद चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को अश्वमेध यज्ञ का विचार ऋषि सिंह के सामने रखा गया। संपूर्ण सामग्री एकत्र करने के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। अर्थात 1 वर्ष सामग्री तथा राजाओं को बुलाने में समय व्यतीत हुआ। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा 1 वर्ष में अर्थात दूसरे 1 वर्ष बाद चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को संपूर्ण भारत भ्रमण करके लौट आया। पुत्रेश यज्ञ 1 वर्ष यज्ञ हुआ अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को 1 वर्ष बाद अग्निकुंड से अग्निदेव चरु लेकर निकले थे। पुत्रेश यज्ञ में कुल समय 4 वर्ष लगे थे। जो पुरोहित कर्म करते हैं ऐसे विद्वान अथवा ज्योतिष कार्य करने वाले सभी विद्वान उपरोक्त बातें पंचांग देखकर बता सकते हैं। मात्र वाल्मीकि रामायण बालकांड 11 सर्ग से 18 सर्ग पढ़ना पड़ेगा। सभी विद्वान उपरोक्त बातें पूर्णतया बता सकते हैं।